नमस्कार मेरे कर्क राशि वालों, आपके लिए 2025 बहुत ही ज्यादा शुभ अवसर और समस्याओं से निजात लाने वाला है। वो इसलिए क्योंकि वर्षों से आपके ऊपर जो शनि की ढैया और पनौती चल रही थी वो 2025 में खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप इसी वर्ष का इंतजार कर रहे थे। और शनि आपके फरवरी में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि जो ढैया चल रही थी उससे भी आपको निजात मिलेगा। उससे क्या लाभ मिलेंगे आपको 2025 में, इसके बारे में पूरे डिटेल से बताऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जो मित्र नए जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, क्योंकि मेरे आपके जीवन को बेहतर बनाने वाले वीडियो अति शीघ्र आप तक आए। और मित्रों, और जिनकी केंद्र में आपकी कर्क राशि है और जिनका नामा अक्षर ये है, अब पहले बात करते हैं, जब शनि फरवरी में अस्त होंगे तो आपके जीवन में क्या लाभ मिलेंगे। वो अति महत्वपूर्ण, वो इसलिए क्योंकि जब कर्क राशि वालों के लिए जब शनि इस समय अष्टम भाव में चल रहे हैं, अष्टम भाव में, और सूर्य अभी तो आपके धनु में चल रहे हैं, लेकिन फरवरी में ये सूर्यदेव शनि को अस्त कर देंगे। जब अस्त करेंगे तो शास्त्रों वर्णित है, जब शनि अष्टम में होता है तो अचानक धन लाभ की स्थिति बनती है और आपके जो भी कर्जा चल रहा था, लोन इत्यादि चल रहा था, उसमें राहत मिलेगी और लोन सेटल होने के चांस मिल रहे हैं। और आपके जीवन में जो भाषा शैली के कारण जो रिश्ते आपके बिगड़ गए थे वो बनेंगे, और उसके साथ साथ कंपटीशन इत्यादि में जो अभी तक आप लगे हुए थे जो नहीं हो रहे थे, क्योंकि शनि की एक दृष्टि आपके कंपटीशन भाव में जाती है, तो उसके कारण जो रुक रहा था वो भी क्लियर। अगर फरवरी मार्च में कोई भी कंपटीशन इत्यादि लगा है, कोई इंटरव्यू लगा है, तो आप पक्का क्रैक करेंगे। इस प्रकार शनि की ढैया से जो आप कुड़ के जी रहे थे वो भी आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि सूर्यदेव आपके लिए प्रसन्नता लाए। अब बात करते हैं आपके जो देवगुरु बृहस्पति जो एकादश भाव में बैठ पंचम भाव को देख रहे हैं। जो आप अगर उच्च शिक्षा की ओर देख रहे थे उसके भी योग बन रहे हैं। आप उच्च शिक्षा की ओर जाएं, आपको अवश्य सफलता मिलेगी, क्योंकि वहां से देवगुरु बृहस्पति आपके अपनी पांचवी दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, और सातवीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, और नवीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। जो इससे क्या फायदा होगा, जो लोग जिनके वैवाहिक संबंधों में, रिलेशनशिप में अभी तक खटास चल रही थी या अलगाववादी स्थिति थी, लेकिन वो अब सुधरने लगेगी और रिलेशनशिप और अच्छी बनेगी। जो उसके साथ साथ पांचवी दृष्टि जो आपके भाई बहन के उसमें जाएगी, भाइयों से जो मतभेद चल रहा था जमीन प्रॉपर्टी इत्यादि को लेके, वो 2025 में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस समय आपके जो मंगल देव हैं जो भाइयों के कारक होते हैं वो इस समय नीच अवस्था में बनते हैं। नीच अवस्था में बैठने के कारण आपसे उनसे दूरियां और मन मुटाव की स्थिति बहुत हो गई थी। विद्यार्थीगण उनकी इस समय 2025 में स्थिति बहुत, उनका पढ़ाई में मन बहुत लगेगा, क्योंकि देव जो आपके बुध देव हैं वो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, और आपके वहां से 12वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हैं। इससे क्या होगा, जो विद्यार्थी विदेश में शिक्षा या विदेश में जॉब के लिए देख रहे थे उन्हें इसमें सफलता मिलने लगेगी। जो मित्र शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा में इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी बहुत अच्छे योग में बन रहे हैं। उनको ऐसे शेयर या उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनको उनको लाभ मिले, क्योंकि इस समय राहु देव आपके नवम भाव में चल रहे हैं। आपके
क्या आपके साथ एक ऐसी स्थिति आती होगी कि चीजें बनते बनते बैक रिवर्स हो जाती है, और जब भी कोई अच्छा काम होने जाता है तो आपके मन में निगेटिव ख्याल ज्यादा आ जाते हैं, बहुत ज्यादा सोच जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने डिसीजन आपको क्लियर रखने हैं, थॉट्स अपने क्लियर रखनी है। जिस चीज के लिए जा रहे हैं उसके बारे में एक बार सोचो, बार बार नहीं सोचने की जरूरत है, एक बार सोचो उस पर डिसीजन लो। क्योंकि राहु आपके नवम भाव में होके भाग में तो वृद्धि कराएंगे लेकिन अचानक कराएंगे, आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। केतु तो आपके अच्छे भाव में चल रहे हैं, आप सात्विक होंगे और देवताओं के प्रति, अपने धर्म के प्रति आपका रुझान ज्यादा होगा और उनको मानेंगे भी, लेकिन राहु आपको वो सब चीजें करने के लिए रोकेंगे। तो इसलिए आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि जो भी एक बार डिसीजन लेना है वो एक बार मिले। 30 मार्च के बाद शनि आपके नवम भाव में आ जाएंगे, लेकिन शनि आपको जो अभी तक दुख दे रहे थे वो आपको अब भाग में वृद्धि करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो उनकी ढैया पनौती से जो आपने संघर्ष किया है, उस संघर्ष से आप निकल के आए हैं और उस शिक्षा, उस ज्ञान से आप अपने अच्छे डिसीजन लेंगे। क्योंकि शनि जब मार्च के बाद जब 12वें भाव में अपनी 12वीं, इसका मतलब मीन राशि में जाएंगे और नवम भाव में जाएंगे, उस समय आप सोने की तरह तप चुके होंगे। उसमें क्या होगा, और वो शनिदेव उस समय ताम्रपाद में जाएंगे, और जब शनिदेव तो ताम्रपाद में जाते हैं तो भाग में और सुनहरे अवसर देखते हैं। आपको ऐसी डीलें या ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। इसका मतलब आपको नई डीलें और नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि शनि ने आपको जो कष्ट दिया है तो उसको, उस कष्ट को से उबारने का भी काम शनि देव करेंगे। आपको उस महान उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको अति शीघ्र करना है, और क्योंकि मंगल देव जो आपके लग्न में बैठे हैं उनके कारण जो समस्या भी आ रही वो भी निजात पाई। वो उपाय आपके लिए बहुत कारण। आपको क्या करना है, शिवालय जाना है। आपको शिवालय जाना है, शिवालय में आपको जलाभिषेक करना है। उसके बाद लाल मसूर की दाल आपको शिव जी पे अर्पण करनी। क्यों? कर्क राशि है, आपके देव कौन है? चंद्रदेव। चंद्रदेव किससे प्रसन्न होते हैं? शिव पूजन से। और जल के कारक कौन होते हैं? चंद्रमा। तो जल जब शिव जी पे अर्पण करेंगे तो चंद्रमा सही होगा। और मंगल जो आपके लग्न में बैठे हैं, आपके सुख भाव को में दृष्टि डाल रहे हैं, तो सुख भाव में वृद्धि करेंगे जब आप लाल मसूर की दाल अर्पण करेंगे। तो इस प्रकार लाल मसूर की दाल अर्पण करके आपको लाल मिठाई का भोग लगाना है। इससे क्या होगा, आपके मंगल देव भी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जो सुखों का हड़ास हो रहा था वो सुख आने लगेंगे और चीजें आपके लिए अच्छी बनेंगी। इस प्रकार कर्क राशि वालों के लिए 2025 अच्छा होने वाला है, और उसे अच्छा बनाने के लिए ये उपाय जरूरी। जो मित्र ये सुख सुविधा नहीं हो और ज्यादा कष्ट में है वो अपनी कुंडली हमसे एनालिसिस अवश्य करवा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में जो कुंडली के अकॉर्डिंग दशा अंतरदशा अलग अलग चलती रहती है, उसके कारण उनको कुछ अलग फल मिल सकते हैं। तो आप शुभ फल चाहते हैं तो हमसे कुंडली एनालिसिस कराएं और अपने जीवन को सुखमय और सुंदर बनाएं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या ना हो। हर हर महादेव।